क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की जो लंबाई है, ध्यान रखना, लंबाई मतलब हमारी लैंग्वेज में ऊंचाई, तो इसको अपन एच से रिप्रेजेंट करेंगे 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, ये जो कैप्सूल है इसका जो डायग्राम है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक तो सिलेंडर है। कहां पर देखो, जो मैंने रेड साइन लगा रखा है, यहां से लेके यहां तक की सिलेंडर है। तो अगर यहां से यहां तक सिलेंडर है की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट तो हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा 14 मीटर है। अब हमें तो सिलेंडर की चाहिए, तो सिलेंडर के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा। भैया ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इन्होंने कहा भाई साहब ये मालूम है, पर ये नहीं मालूम है हमें, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना है। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अभी हम बताते हैं, देखो कितना है। डायमीटर ऑफ, अपन यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास दे रखा आपको 5 मिलीमीटर है, तो इसकी अपने को निकल जाएगी रेडियस, त्रिज्या। इसकी जो रेडियस निकलेगी वो हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ये 5/2 मिलीमीटर हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अब ये रेडियस है, तो यहां से देखो, रेडियस का मतलब क्या होता है, सर ने बताया था कि सेंटर से सर्कल को जो मिलाते हैं वो रेडियस है। अब यहां पर आप देखिए, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, जब ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में मिलेंगे तो एक सर्कल मतलब एक गोला बन जाएगा, और ये गोले का सेंटर हो जाएगा। और सेंटर से जो भी लाइन इधर जाएगी, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, सब क्या होती है, रेडियस होती है, सब त्रिज्या होती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा पहले भी। अब आप यहां पर देखिए, ये कौन है, बोले ये सेंटर है, किसका, इसका, और इसका सेंटर कौन है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो इस सेंटर से लेके यहां तक ये कौन है, हमने कहा ये तो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल को कौन मिलाता है, रेडियस मिलाता है। तो ये रेडियस है, तो ये कितनी हुई, बोले ये तो 5/2 हुई। 5/2 मतलब 2.5 हुई। अच्छा, ये 2.5 है, हाँ तो लिखो यहाँ पर 2.5, ये 2.5 लिख दी साहब, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 हो गई। अच्छा, ऐसा कैसा ही, ये कितनी है, बोले ये 5 मिलीमीटर है, जितनी ये है उतनी ये भी है, ये भी 5 है। अच्छा, ये 5 है, तो वो तो 5 AC है, बोले ये 5 है, मतलब यहां से लेके यहां तक कौन है, तो हमने कहा रेडियस है, तो रेडियस कितनी है, बोले 5/2 है, तो ये भी कितनी होगी, बोले ये भी 2.5 होगी। अच्छा, अब समझ में आ गया कि रेडियस यहां से यहां तक 2.5, क्योंकि 5 का आधा 2.5 होता है, इधर भी 5 का आधा 2.5 होगा, तो ये 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5, और ये 14 टोटल। तो 14 में से 2.5 और 2.5 मतलब 5 चले जाएंगे, तो जो बचेगा वो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। अब समझ में आया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेडियस हो गई 5/2 हो गई, है ना। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हुई, ये आप देखिए, तो बेलन की ऊंचाई होगी आपकी टोटल कितनी थी, 14 थी, उसमें से ये दोनों पहले प्लस होंगे और फिर बाद में जाके माइनस हो जाएंगे। 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 2.5 और 2.5 5 होते हैं, तो 2.5 और 2.5 5 होते हैं, ये 2.5 और 2.5 5 हो गए, 14 में से 5 गए तो 9, तो 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन, हाँ मिलीमीटर में दे रखा है, तो ये 9 मिलीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, किसकी, सिलेंडर की। यहां से लेके जो रेड कलर में है ना, ये है आपका सिलेंडर की हाइट 9 मिलीमीटर। तो बस अब कंप्लीट हो गया अपना, यस। तो ये 5 था, 5 का था 2.5 है ना, 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 गए तो ये 9 मिलीमीटर हो गया। बस अब तो अपने को लॉजिक निकाल लेते हैं वैसा का वैसे ही। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। अब इस ये जो कैप्सूल बना है 2 पार्ट से मिलकर बना है, क्या, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, और किससे मिलकर बना है भाई साहब, बोले यार ये 2 हैं, 2 कौन, हेमिस्फीयर, 2 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं करता हूं, दिख जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ मतलब 2 गुणित अर्धगोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, कुछ कॉमन बोले हाँ 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन चला गया। कितने बचेंगे एच, यहां से क्या बचेगा भैया 2 2 जा 4 बचेगा। अच्छा पाई और अच्छा 2 पाई आर चला गया, हाँ चला गया। अच्छा 2 पाई आर तो चला गया भैया, 2 पाई आर चला गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। कितने आर थे 2 थे, 1 चला गया 1 आर बचेगा। ठीक है, बस अब अपने को इसके अंदर कैलकुलेशन के बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले पहले डायग्राम को रफ कर देता हूं और फिर उसके बाद में इसको कंप्लीट करता हूं। ऊपर का हिस्सा इसमें डायग्राम वाला पहले रफ कर देता हूं, डायग्राम की जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं। अब आप नीचे देखिए बच्चों, तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो 2 की वैल्यू तो 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर रेडियस था हमारा 5/2, तो ये 5/2 रख दिया मैंने। ठीक है, एच कितना था 9 था, एच मैंने 9 रख दिया। ठीक है, 2r और r कितना है हमारा 5/2, तो ये 5/2 रख दिया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब आगे। 2 एक साथ कैंसिल करेंगे, अभी मैं सब लिखते जा रहा हूँ। 5/2 है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 गुणित में तो कट गया, बचा 5। ठीक, अब आप देखेंगे ब्रैकेट हटने वाला है। 2 × 22/7 5/2 9 5 14। ठीक, कैंसिल कर लेते। 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 पंजे गंजे दूना 220 मिलीमीटर था है ना, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। टोटल जो कैप्सूल था आपका, उस कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर।